अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त हुआ जिला प्रशासन। भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। धनबाद अंचल के आमा घाटा में सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण मामले में धनबाद जिला प्रशासन ने सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। बुधवार को भारी विरोध के बीच आज से अतिक्रमण हटाओ का कार्य शुरू हुआ। इस बीच पत्थरबाजी को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कुल 74 में से 30 लोगों ने कागजात जमा कराए, जिसकी जांच चल रही है। बचे हुए 44 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई आज शुरू की गई है। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश उपायुक्त ने दिया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा है कि इतने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की हेराफेरी बगैर सरकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत नहीं हो सकती। ऐसे में तत्कालीन सीओ और राजस्व कर्मियों पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर वर्तमान सीओ प्रशांत लायक भी इस हेरफेर में संलिप्त पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख स्थानों पर किए गए इस सरकारी जमीन के अतिक्रमण में लगभग 500 करोड़ रुपए की सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है। आज जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आमा घाटा मौजा में काफ़ी कीमती सरकारी ज़मीन यहाँ पे थी और उसका अतिक्रमण कर लिया गया और इस अतिक्रमण के पीछे एक बहुत बड़ा यहाँ पे माफियाओं का नेक्सस काम कर रहा है और वो राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय के साथ मिलीभगत करके काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो आई थिंक 400-500 करोड़ के भू राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है। काफ़ी कीमती ज़मीन है, शहर के बीचों बीच है। इसमें अभी तक 74 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 44 को हम लोगों ने आज अतिक्रमण तोड़ने का कार्रवाई शुरू किया है। बाकी जो रिमेनिंग 30 हैं उनके द्वारा कुछ कागज़ प्रस्तुत किए गए हैं, उसके ऊपर भी जेपीएलई वाद हम लोग शुरू करेंगे और उसमें सीओ को आदेश है कि जेपीएलई वाद को टॉप प्रायोरिटी में मिशन मोड में 1 से 1.5 महीने के अंदर निष्पादित करें। दूसरा ये है कि जो हमारे अंचल अधिकारी और अंचल कर्मचारी या अंचल के पदाधिकारी इस पूरे नेक्सस में मिलीभगत थी, उनके विरुद्ध भी एडीएम साहब को मैंने बोला कि स्पष्ट मंतव्य आना चाहिए, ताकि न सिर्फ उनके विरुद्ध हम प्रपत्रों की कार्रवाई करें बल्कि उनके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इतने ज़्यादा संख्या में सरकारी ज़मीन का, और अभी मैं देख रहा था कि 2010 से 11 से लेकर 12-13 के बीच में ही धड़ल्ले से बड़े पैमाने मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे लगभग 1 एकड़ की सरकारी ज़मीन की जमाबंदी खोल दी गई है, इसकी भी जाँच की जाएगी। इस तरह की कई सारी जमाबंदियाँ हैं जिसकी जाँच की जाएगी। जिला प्रशासन का स्पष्ट मंतव्य है कि सरकारी ज़मीन का प्रयोग हम सरकारी हित में करते हैं, आम लोगों के हित में करते हैं। बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर बनती, आज के दिन में यदि कोई बड़ी परियोजनाओं को लेकर सरकार घोषणा करती है, उसके लिए हम ज़मीन नहीं दे पाते। हमारे पास अर्बन एरिया में 200 एकड़ की अतिक्रमण
जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती, जबकि दूसरी ओर सरकारी जमीन पे ही पूरी मिलीभगत करके अवैध अतिक्रमण किया जाता है, जो आई थिंक मेरे विचार से बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है और इसमें जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। एडीएम साहब के कुशल नेतृत्व में लगातार ये अभियान चल रहा है, आगे भी अभियान चलेगा और ये अभियान बंद नहीं होगा। ये अभियान धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी जाएगा। ये लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए कि आप या कोई भी अंचल अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी कानून से ऊपर नहीं, हम कानून से ऊपर नहीं हो सकते। आज कोई भी अगर बड़ी योजना, आज आपको पता होगा कि पीएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी वार्ड बनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की। कल को हो सकता है कि कोविड के मद्देनज़र हो सकता है बड़े बड़े हॉस्पिटल की घोषणा की जाए या बड़े शैक्षणिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान की घोषणा की जाए। उसके लिए अगर हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं होगा तो हो सकता है वो परियोजना हमारे यहाँ पे लागू नहीं हो सकेगी, और अगर वो ऐसी परियोजना लागू नहीं हो सकेगी तो हमारे बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, आम लोगों का नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि भू राजस्व की क्षति तो हो ही रही है, तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 5 डिफरेंट लोकेशन पे लगभग 5 से 6 जेसीबी हमारे काम कर रही हैं। आज 7 से 8 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, लगभग 100 की संख्या में पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं और निर्देश दिया गया है कि लगातार ये अभियान चले जब तक कि 100% जो 44 अज्ञात लोग हैं उनके अतिक्रमण को खत्म न कर लिया जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि अज्ञात जो 44 हैं